देखो अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है देन इट इज एन इवन फंक्शन, और अगर f ऑफ माइनस एफ एक्स होता है तो देन इट इज एन ऑड फंक्शन। पहला तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एफ एक्स। तो इट इज एन इवन फंक्शन, इट इज एन इवन फंक्शन, राइट। लेकिन अगर मैं देखूं एफ ऑफ एक्स, मान लो मैं लूं एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा आपका माइनस एक्स का होल क्यूब, जो कि है माइनस एक्स क्यूब, जो कि है माइनस एफ एक्स। तो ये है हमारा ऑड फंक्शन, राइट। तो मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होगा तो इवन फंक्शन होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा तो वो एक ऑड फंक्शन होगा। जरा मैं इसका ग्राफ देखता हूँ। अगर हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें तो ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। कैसा है फंक्शन? इवन। तो ग्राफ देख के समझ में आता है कि कोई भी इवन फंक्शन होगा तो दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई के सिमेट्रिकल होगा, मतलब दोनों तरफ सेम ग्राफ होगा, वाई विल एक्ट एज ए मिरर। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। कोई भी इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिंपल। तो ग्राफ से भी हम बता सकते हैं। अगर हम एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस, लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ है ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। जैसा फर्स्ट में होगा वैसा ही थर्ड में होगा, या जैसा सेकंड में होगा वैसा ही फोर्थ में होगा। तो इट इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो any odd function will be symmetrical in opposite quadrant, या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं symmetrical about origin। तो यहाँ तक सबको समझ में आया what is an even function and what is an odd function? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Write it down, इसको लिख लो पहले। सर एक बार ऑड फंक्शन वाले का ग्राफ आप समझा दीजिए। किसका? सर ऑड वाले का। ऑड फंक्शन है तो मैंने जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया तो ये बनता है। तो सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब इसकी यहाँ पर इमेज है, एक तरह से इसकी यहाँ पर इमेज है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर है। अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसे कोई और भी ले लो, मान लो ऐसा ये फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन ही होती तो ये यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, या कोई ग्राफ ऐसे होता है ये, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। कोई भी ऑड फंक्शन होगा तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में सेम रहेगा या वाइस वर्सा सेकंड और फोर्थ में सेम रहेगा। लिख लो और एग्जांपल से समझा दूंगा, राइट डाउन। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखो एक आध एग्जांपल Yes, और sir. लेते हैं इसका। जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो, मान लो हमने लिया एफ एक्स इज साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स, देखो एक चीज और, अगर पता नहीं भी तुम्हें पता है नहीं पता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एंगल एक्स है, तो फोर्थ में आपका माइनस एक्स होगा, याद रखना। इतने डिटेल में तुम शायद बुक्स में तो कहीं मिलने वाला है नहीं। Yes, sir. क्वाड्रेंट का एंगल है एक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा माइनस एक्स। तो जब मैं साइन ऑफ माइनस एक्स की बात करूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है तो ये होगा माइनस साइन एक्स। तो अगर हमें साइन ऑफ माइनस एक्स पूछा जाएगा तो माइनस साइन एक्स होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स पूछा जाएगा तो कॉस एक्स होगा, टेन ऑफ माइनस एक्स पूछा जाएगा तो माइनस टेन ऑफ एक्स होगा, इस टाइप से, राइट। तो ये आ रहा है आपका, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है आपका माइनस एफ एक्स। तो इट इज एन ऑड फंक्शन,
इट इज एन ऑड फंक्शन। अब इसका ग्राफ कायदे में सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो जब हम sin x का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है, ये कोई भी पोर्शन उठा लो, इसका ये पार्टनर है, इसका ये पार्टनर है, y के अक्रॉस इमेज नहीं बन रही है, देखो y मिरर की तरह काम नहीं कर रहा है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल दिख रहा है नहीं दिख रहा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, तो sir. sin x Yes, is odd sir. function। कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूं से fx बराबर cos x, तो f ऑफ माइनस एक्स करने पर cos ऑफ माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव होता है तो ये cos Positive. x आएगा, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग आउट टू बी fx, तो इट इज एन इवन फंक्शन। और अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊंगा तो cos 0 1 होएगा, फिर 0 ऐसे चलेगा और यहाँ ये ऐसे चलेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि y एक्सिस के अक्रॉस दोनों तरफ सेम फंक्शन है, तो यानी कि y एक्सिस के सिमेट्रिकल है ग्राफ, तो इट इज एन इवन फंक्शन। ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर एक बार cos x वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो पहले तो f ऑफ माइनस एक्स निकाला तो cos ऑफ माइनस एक्स आया, माइनस एक्स मतलब वी आर गोइंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव होता है तो cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट fx, तो इट इज एन इवन फंक्शन। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ cos x का, तो cos 0 1 होता है, फिर 90 पर 0, फिर 180 पर -1, ऐसे चलता है और इधर ये ऐसे आएगा। तो अगर मैं सिमेट्री देख रहा हूँ तो y के जैसा इधर ग्राफ है वैसा ही इधर ग्राफ है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो इट इज एन इवन फंक्शन। तो either we can see this even odd function by mathematics, मतलब माइनस एक सब्स्टिट्यूट करके, या by the method of graph, both are one and the same thing, right all of you? Yes, sir. इससे एक और बात का आइडिया आता है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो y के सिमेट्रिकल होगा या अपोजिट में सिमेट्रिकल होगा। ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली होते ही हैं, जिनका ग्राफ ना तो y के सिमेट्रिकल होगा और ना ही अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा, तो यानी कि देयर आर फंक्शंस व्हिच आर नीदर इवन नॉर ऑड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जितने भी मॉड फंक्शंस होंगे, मॉड x हो गया, मॉड ऑफ sin x हो गया, जैसे sin x तो ऑड फंक्शन है, लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ sin x कर दूं तो नीचे वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा, तो इवन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो ये है, तो लिख लो इसको एक बार, फिर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, ठीक है? रिटर्न। Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ जी बोलो। sir, f minus x minus sin x होगा ना? हाँ, f ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, बिल्कुल। और सर f of minus x cos of minus x कैसे हुआ फिर? f ऑफ x अगर cos x है तो f ऑफ माइनस एक्स मतलब x की जगह माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। सर तो उसके बाद आपने cos x क्यों लिखा है? अच्छा, cos x कैसे है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल हम x लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 प्लस x, थर्ड क्वाड्रेंट का होता है 180 प्लस x, फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है 270 प्लस x, बट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माइनस x। जैसे ये 45 है तो इतना ही पीछे चले जाओ तो ये माइनस 45 हो जाएगा। तो जब कभी माइनस एक्स पूछा जाए तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है तो कॉस एक्स। ऐसे ही अगर कभी टेन ऑफ माइनस एक्स पूछा जाएगा तो वो माइनस टेन एक्स होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये लिख सर लो एक एक और बार। डाउट है सर, अगर हाँ बोलो बोलो। सेक्शंस में वो सिमेट्रिक नहीं हो सर, वो ऑड भी नहीं होता, इवन भी नहीं होते। जब ऑड भी नहीं होगा इवन भी नहीं होगा तो ऐसी कोई सिमेट्री नहीं होगी जो मैंने बताई है, कुछ और हो सकता है, वो अलग बात है।
ये सर जब लास्ट फिगर बनाई ना, लास्ट ग्राफ, इसके अंदर वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो वो ऑड फंक्शन नहीं होगा, ना इवन होगा। मतलब वन ऑफ द सिमेट्री हैज टू बी देयर ईदर अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट ओरिजिन। If it is symmetrical about y-axis, it is an even function. It is symmetrical about origin, then it is an odd function. But अगर दोनों में से कोई सिमेट्री आ ही नहीं रही है तो इवन ऑड तो होगा नहीं, फिर कुछ और हो जाए वो बात अलग है। समझ में आ रहा है? तो मेन पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि एवरी फंक्शन हैज टू बी ईदर इवन और ऑड। जैसे मतलब ये तो खैर तुम क्लास 11 में हो, जैसे जो फंक्शन होता है हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था कि या तो वो 1 1 होगा या वो मैनी 1 होगा। 1 मैनी होगा तो वो फंक्शन नहीं होता, रिलेशन होता है। लेकिन इवन ऑड में ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। सो फंक्शन कैन बी इवन, अ फंक्शन कैन बी ऑड, अ फंक्शन कैन बी नीदर इवन नॉर ऑड। सिंपल। यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, जैसे दो फंक्शन का एडिशन कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो अगर इवन फंक्शन से तो इवन ही रहेंगे दोनों, ऑड है तो ऑड ही रहेंगे। तो वो तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। बट हमें कोशिश ये करनी होती है, आइडिया ये होता है हमारा कि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर या तो एफ एक्स बन जाए या माइनस एफ एक्स बन जाए। मतलब फंक्शन एज इट इज रिटेन रहे, प्लस माइनस बाहर आए, तभी हम बता सकते हैं इवन है या ऑड है। राइट? एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ई है। अगर मैं बेस नहीं भी लिखता हूँ तो मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में नो बेस इज रिटन मींस बेस इज ई, दैट इज वी आर टॉकिंग ऑफ नेचुरल लॉग ओनली। राइट? सो यू जस्ट ट्राई वेदर दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई करो। सर ऑड फंक्शन। हो रहा है? सर ऑड फंक्शन। ऑड Sir, odd फंक्शन, वेरी function. गुड। जिसका आ गया ऑड फंक्शन, बहुत सही। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करिए। मैं कर रहा हूं, देखो। एफ ऑफ माइनस एक्स इज लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से तो हम कुछ बता नहीं पा रहे कि माइनस प्लस का क्या होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो लॉग ऑफ, यही टर्म चाहिए मुझे, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम ऊपर नीचे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल है ऑल ऑफ यू। हमने इसको रैशनलाइज करा, तो रैशनलाइज करके क्या फायदा हुआ, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी। तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, है ना। नाउ आई एम राइटिंग इट हियर। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू log a upon b, that is log a minus log b। एक बार पूरा लिख देता हूँ, फिर कोई डाउट हो तो बताना। तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा log 1 इज 0 माइनस log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा एफ एक्स था, है ना। तो f ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सो इट इज एन ऑड फंक्शन। जस्ट सी ऑल ऑफ यू, बताओ कोई डाउट है तो। सर फोर्थ स्टेप के बाद से बता दीजिए।
देखो पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे यार, यहीं पे बोल देंगे कि नीदर इवन नॉर ऑड, ये गलत हो जाएगी बात। हमें पहले पूरा ट्राई करना है कि कहीं फंक्शन वापस एफ एक्स बन रहा है और बाहर प्लस माइनस आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरे पास यहाँ टर्म है वो इसका कॉन्जुगेट है, तो मैंने इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, राइट। So now it is a minus b into a plus b, that is a square minus b square। तो a square मतलब 1 plus x square minus x square, ये 1 आ गया। अब ये log a upon b का फॉर्मूला लगा, that is log a minus log b, log a is log 1, that is 0 minus ये, और ये वाला जो फंक्शन है ये ओरिजिनल fx है, तो f of minus x is minus fx, तो that is an odd function, fine। बताओ अभी भी डाउट है? यस सर। नो सर। ठीक है, लिख लो इसको एक बार। जब हो जाए तो बता देना, मैं हटा दूंगा। सर सर हो गया। सर Done. सर सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये कैरी 50 ऑन। स्टेप में माइनस लॉग ई और ब्रैकेट में एक्स प्लस, हाँ ये वाला कैसे आया? ये यहाँ तक ठीक था। यस सर। ये आ गया log 1 अपॉन दिस, एक फॉर्मूला होता है log ऑफ a अपॉन b इज log a माइनस log b। ओके सर। एक फॉर्मूला और ये भी होता है log फंक्शन, मैंने शायद नहीं बताया होगा, log ab का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। एक्चुअली उतनी डिटेल में अभी मैंने log कराया भी नहीं है, मतलब उतनी नीड भी नहीं है, खाली फॉर्मूले याद रखने तुम्हें, ठीक है। ओके। जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो log a इज log 1 माइनस log b मतलब log a वाला टर्म, log 1 इज 0, तो ये आंसर आ गया इसका, है ना। यस सर। सर एक बार वापस बता दो। ये हो गया log a अपॉन b, तो फॉर्मूला लगा log a माइनस log b, log a इज log 1 माइनस log b मतलब log a वाला टर्म, log 1 इज 0, तो 0 माइनस ये, तो f ऑफ माइनस x इज माइनस log ऑफ दिस, है ना। इसे पूरे क्वेश्चन बता दो एक बार। हाँ सर पूरे क्वेश्चन वापस बता दो एक बार। देखो हमें ये इवन और चेक करना है, तो एफ एक्स हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये इवन और चेक करना है, तो मैंने ये दिमाग लगाना है कि ये सेम फंक्शन रिटेन होना चाहिए, तो मुझे ये दिख रहा है कि इसका कॉन्जुगेट यही है, तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने ऊपर नीचे इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो यही आ गया सेम टर्म, ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो log 1 अपॉन दिस, तो log a अपॉन b इज log a माइनस log b, log 1 माइनस log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 0, तो ये आंसर आ गया। तो f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, है ना। यस सर। लिख लो एक बार। Done, sir. सर सेकंड लास्ट स्टेप में वो log e टू पावर 1 कहाँ गया? log 1 ऊपर log a log 1 0 होता है। यस सर। ओके सर। सही है ना। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। मैं लिखता हूं जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है f of x is x upon e to the power x minus 1 plus x upon 2 plus 1,
ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड फंक्शन है, और ये जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे ईयर तो नहीं पता है, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट? जस्ट यू गो टू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई दिस। बताओ अगर किसी ने करा है तो। देखना कौन है। हम्म, हाँ जी, हो गया है नहीं? नहीं नहीं हुआ है। नो सर। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। सर आप म्यूटेड हो। सर म्यूट हुआ। ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स करा तो जगह जगह एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दिया। अब यहाँ देखते हैं, ये बना माइनस एक्स अपॉन, ये 1 अपॉन ए की पावर एक्स हो गया। यहाँ तक ठीक है? यस यस सर। सर। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एक ई टू दी पावर एक्स ऊपर पहुंच गया, तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 आ गया। इसके आगे की स्टेप में इधर लिख रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम आया 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो ऊपर आ गया माइनस 2x ई की पावर एक्स, और ये वाला टर्म हो गया माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1। कुछ नहीं है, बस एलसीएम लिया है। ऑल ऑफ यू क्लियर है ना? Yes, sir. 1 को छोड़ के बाकी दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया है, तो नाउ इट इज व्हाट 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स। ये देखो, एक माइनस एक्स टर्म अलग है, और माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1। सो एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ से देखो तो माइनस एक्स कॉमन आएगा,
बोलो माइनस एक्स कॉमन है कि नहीं है? Yes, sir. तो माइनस एक्स कॉमन, तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, राइट, प्लस 1। अब करके देखो, इसको करके देखो कि हमारे फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो तुम लोग देखो जरा एक बार। Sir, even function आता है. इवन फंक्शन आ रहा है, आएगा बिल्कुल, ये इवन ही आएगा। सब लोग ट्राई कर लो, ये हाँ सर, इवन इवन फंक्शन ही आएगा। देखो अगर किसी को डाउट है मैं पूरा कर देता हूँ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आया, देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस 1। तो पहला टर्म तो एज इट इज आ गया, देखो एक्स अपॉन सर, एक बार ये वाला स्टेप वापस से बताना। हाँ सर स्टेप वापस से बता दीजिए सर। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। पहले एक काम करते हैं, ये बताओ ये यहाँ तक ठीक था? सर डिनोमिनेटर में 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था 1 माइनस ई पावर एक्स। देखो जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स करा तो ये आ गया। पहले ये बताओ यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. सर रुको मैं दोबारा से कर देता हूँ, थोड़ा ये बोर्ड का ऊपर का पोर्शन हटा देता हूँ ना, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। बस एक बार थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि एफ एक्स क्या था। तो एफ एक्स था हमारा, एक बार उसमें वो लिख देता हूँ, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1, है ना? ऑल ऑफ यू यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। अब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स को देखो ऐसे ही बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1। पहले ये बताओ ये ठीक है? यस सर। यस सर। ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो मुझे क्या चाहिए, x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 चाहिए। और यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ, ई की पावर x में माइनस 1 प्लस 1 कर दूँ, लो सबसे ही अच्छा मेथड है, इससे कर लो। ये करा। अब ये देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पहले ये वाला टर्म अलग और ये वाला टर्म अलग। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 प्लस x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस 1, ये आ जाएगा, है ना? बोलो। Yes, sir. अब यहाँ देखो, यस सर। ये कटने के बाद x आ गया, तो f ऑफ माइनस एक्स, पहले वाला टर्म तो एज इट इज आया, x अपॉन ई की पावर x माइनस 1, और ये x माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया x अपॉन 2 और प्लस 1। तो एज इट इज f ऑफ x आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. तो इट इज एन इवन फंक्शन। इसीलिए क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बच्चे बीच में ही अटक के छोड़ देंगे कि फंक्शन कैसा है। तो इट इज एन इवन फंक्शन, राइट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. लिख लो। सर जब ex माइनस 1 और ex क्या उसके बोल बाद रहे हो? x भी तो यहाँ पे मैंने माइनस 1 प्लस 1 करा, लास्ट सेकंड स्टेप से। पहले ये वाला अलग लिख लिया और x इंटू 1 वाला अलग लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यस सर। सर ये e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 क्यों किया? क्या सर थर्ड स्टेप कैसे हुआ सर? ये क्यों किया? यस सर। देखो क्यों की बात ये है ना कि अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो तुम एलसीएम लेके कर लो। तो मुझे लगा कि ये ज्यादा कन्वीनियंट है ये बनाने में, तो मैं तो ये दिमाग में फिट है ना कि यार ये लाना है, तो ये लाने के लिए अप्रोच कर रहा हूँ, क्या लगेगा, है ना? तो फिर नेक्स्ट स्टेप में वो प्लस 1 कहाँ चला गया? सिर्फ माइनस 1। देखो ऐसा है ना, ये x इंटू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, एक टर्म तो ये आ गया, x इंटू 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, एक टर्म ये आ गया, ये टर्म अलग नहीं। अलग अलग लिख लिए ना,
x into this upon this plus x into this upon this. हुआ? डाउट क्लियर हो गया? नहीं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। A function f(x) satisfies the relation. A function f(x) satisfies the relation f of x plus y equals to fx plus fy for all x comma y belongs to R. थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। A function f(x) satisfies the relation f of x plus y equals to fx plus fy for all x comma y belongs to R. ये बताना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। You have to tell whether this function is an even function or an odd function. ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, बताऊं या कर रहे हो? सर वो ट्राई करना। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। सर ऑड ऑड फंक्शन देखो, ऑड फंक्शन के लिए मुझे या इवन के लिए f ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, या तो प्लस एफ एक्स या माइनस एफ एक्स से चेक करना पड़ेगा, है ना? तो व्हाट आई विल डू हियर इज आई पुट y इक्वल्स टू माइनस एक्स। So if I put y equals to minus x, left hand side will become 0, f of 0. बोलो, सही लिख रहा हूँ? यस सर। ये f Yes, of x ही रहा अटैक से बोलिए तो और ये f of माइनस एक्स हो गया। यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ तक ठीक है? स्टार्टिंग Yes, से बता sir. दीजिए सर। मैंने y की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया एंटायर इक्वेशन में, तो y की जगह माइनस एक्स पुट करा तो f ऑफ 0 आया, ये एफ एक्स ही रहा, ये f ऑफ माइनस एक्स हो गया। ठीक है? यस सर। अब f0 दिक्कत कर रहा है, f0 की वैल्यू निकालूंगा, तो इसी इक्वेशन में पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं दोनों को 0 पुट कर दूं तो f ऑफ 0 इज f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। कई बार ऐसा भी हो सकता है ये मल्टीप्लाई में होते तो ये f0 का होल स्क्वायर होता, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो f0 विल बिकम 2f0, ये वाला f0 इधर चला गया तो f0 0 आ गया या नहीं आ गया? बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब f0 अगर 0 आ गया तो ये 0 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो रिजल्ट आया f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, सो इट इज एन ऑड फंक्शन। कोई डाउट? सर एक बार पहले हमने y की जगह माइनस एक्स पुट करा, तो y की जगह माइनस एक्स पुट करा तो ये f0 आ गया, ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, फिर हमने x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ऐसे ही तो है। तो f0 आ गया, f0 प्लस f0, f0 इज 2f0, तो यहाँ से f0 की वैल्यू 0 आ गई,
तो f0 की जगह 0 रख दो, तो f ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस एफ एक्स विच इज एन ऑड फंक्शन। सर f0 इज इक्वल टू 2f0 हो गया। हाँ तो f0 2f0 हो गया ना, तो f0 0 नहीं आ गया। ओके सर, अच्छा, ओके ओके। इधर फिर चला उसके गया। बाद क्या किया सर हमने? बस f0 सर की अब हम जगह 0 स्टार्टिंग फिर डाल उसके दिया, बाद क्या किया? f0 की जगह 0 डाल दिया, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। सर अगर हम स्टार्टिंग में एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 कर देते तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो बच जाता। लेकिन वो तो ठीक है, वो तो f0 निकल जाता, लेकिन ये तो निकालना ही पड़ेगा ना कि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है या माइनस एफ एक्स आ रहा है, तभी तो इवन ऑड का पता चलेगा। यस सर। उससे तो सिर्फ f0 निकलेगा ना। सर f0 यस सर। 0 आ गया, उसके बाद क्या किया? बेटा f0 की जगह 0 डाल दिया यहाँ पर, बस ये रही स्टेप सामने। तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, तो फंक्शन ऑड हो गया। ओके सर। लिख लो फिर आगे बताता हूँ। हटा दो अभी ये। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y equals to fx, the graph of the function y equals to fx is symmetrical about the line x equals to 2. The graph of the function y equals to fx is symmetrical about the line x equals to 2. Then चार ऑप्शंस लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, दूसरा ऑप्शन है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तीसरा ऑप्शन है f ऑफ 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस एक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 2। क्वेश्चन है the graph of y equals to fx is symmetrical about the line x equals to 2, then which of the following options is correct? सर फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। फोर्थ? नहीं, और दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। फर्स्ट सेकंड। हाँ जी, सर सेकंड क्या बोल रहे हो ऑप्शन। बताओ। हाँ सेकंड ऑप्शन। सेकंड? हाँ। सेकंड भी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, याद करो हमारा अगर इवन फंक्शन था, सर फर्स्ट। मैंने ये पढ़ाया था, अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, बताया था। यस सर। यस सर। y के सिमेट्रिकल मतलब x बराबर 0 के लाइन के सिमेट्रिकल। तो कोई भी फंक्शन अगर x बराबर 0 लाइन के सिमेट्रिकल है तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ f ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस एक्स, क्योंकि ये x बराबर 0 लाइन के सिमेट्रिकल है, तो f ऑफ 0 माइनस एक्स विल बी सेम एज f ऑफ 0 प्लस एक्स। यस। अब अगर कोई फंक्शन x बराबर 2 के सिमेट्रिकल है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या कोई फंक्शन x बराबर 2 के सिमेट्रिकल है तो क्या वो y एक्सिस के भी सिमेट्रिकल होगा? नहीं, क्योंकि आप देखो y एक्सिस के इधर ऐसा ग्राफ है, इधर ऐसा ग्राफ है,
तो x बराबर 2 के सिमेट्रिकल होने का मतलब ये नहीं है कि वो y के सिमेट्रिकल है, तो यानी कि इवन फंक्शन तो है नहीं, ऑड वैसे ही नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर x बराबर 2 के सिमेट्रिकल है तो इधर और इधर सेम होगा, तो f of 2 minus x will become same as f of 2 plus x. So option number C is correct. सर एक बोलो, बार दोबारा बता दीजिए। कोई डाउट है? दोबारा बता दीजिए। अगर कोई फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वो इवन है कि नहीं है? यस सर। और y यस मतलब सर। x बराबर 0 के सिमेट्रिकल, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स या f ऑफ 0 माइनस एक्स बराबर f ऑफ 0 प्लस एक्स, एक ही बात है। सर कैसे? अरे इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, f ऑफ x को 0 प्लस एक्स? x को 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, यस सर। और माइनस एक्स तो को नहीं समझ में 0 आया। माइनस एक्स लिख सकते हैं, यस क्योंकि द ग्राफ इज अच्छा यस सर। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0। तो मैंने 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, है ना? यस यस सर। तो इसी लॉजिक से अगर ग्राफ x बराबर 2 के सिमेट्रिकल होगा तो f ऑफ, अब 0 की जगह 2 आ गया, f ऑफ 2 माइनस एक्स विल बिकम f ऑफ 2 प्लस एक्स। सही है? यस यस सर। लिख लो इसको। सर वीडियो चली गई आपकी। वीडियो चली गई, आ गई? यस सर। लॉजिक यस सर। समझ में आया सबको? थोड़ा मतलब प्रैक्टिस से और क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। यस सर। हटा दो। यस सर। यस सर। अच्छा, जैसे हम कोई भी फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना एफ एक्स टू वाई, तो ये फंक्शन की डोमेन होती है ना, यस सर। ये फंक्शन की कोडोमेन, और जो एफ एक्स की वैल्यू आती है वो रेंज आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखना, एफ डोमेन मतलब किसकी वैल्यू? एक्स की। एक्स। वाई। क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए। पहले क्वेश्चन लिख लो। Find the set of values of a. Find the set of values of a for which this function is an odd function. देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं। Find the set of values of a for which this function is an odd function.
ट्राई कर रहे हो? यस सर। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो ट्राई। सर माइनस इन्फिनिटी टू 0, हम्म, माइनस इन्फिनिटी टू 0। नहीं नहीं बेटा नहीं, ए का इंटरवल बताना है, ए का, ताकि दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। सर ए बिलोंग्स टू 0 to 100। क्या बोल रहे हो? सर 0 to 100। 0 to 100, ये भी थोड़ा गड़बड़ है, काफी करीब पहुंच रहे हो तुम, थोड़ा सही जा रहे हो, लेकिन आंसर गलत है। देखो मैं बताता हूँ, ये फंक्शन कैसा है बताओ। सर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, अगर इसके साथ मान लो ये ऐड होता तो ये भी ऑड था, तो नेट फंक्शन ऑड होता है या नहीं होता? यस सर। क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन आ जाता तो ऑड हो जाता। लेकिन अगर ये ऑड है और ये इवन है तो आंसर क्या होता? नीदर इवन नॉर ऑड। यस सर। दोनों अगर इवन फंक्शन होते तो आंसर होता इवन फंक्शन, ऐसा ही है। यस। यहाँ पर क्या है, ये तो है ऑड फंक्शन और ये वाला एक्स स्क्वायर है इवन फंक्शन, लेकिन मुझे बनाना है ऑड फंक्शन, तो ऑड प्लस इवन इज नॉट एन ऑड फंक्शन। ये समझ में आता है? यस सर। इस फंक्शन को तो मैं ऑड ही रहेगा, इसमें तो कोई मैं चेंज कर नहीं सकता। या तो मैं इसको भी ऑड बना लूं, लेकिन ये ऑड कभी बनने वाला है नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर अगर हम ए की वैल्यू नेगेटिव डाल दें तो ऑड बन जाएगा। वो नेगेटिव डालने पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स करने पर पॉजिटिव बनना चाहिए, नहीं बनेगा, है ना? यस। और ए को पॉजिटिव डालने पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो माइनस डालने पर नेगेटिव बनना चाहिए, तभी तो ऑड फंक्शन होगा। तो मुझे अगर इस फंक्शन को ऑड बनाना है तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इसको भी ऑड बना दूं जो कि नहीं बनेगा, और या मैं इसको जीरो बना दूं। अगर ये जीरो ही हो गया तो सिर्फ इतना बचेगा, और इतना बचेगा तो ऑड फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल को अगर मुझे ऑड बनाना है तो या तो इसको भी ऑड बना दूं जो कि हमारे बस का है नहीं, ये बनेगा ही नहीं ऑड, या फिर चलो यार ये ऑड नहीं बन रहा तो इसको हटा ही दो, है ना? यस सर। और ये हट गया ए को -1 क्यों नहीं रख सकते? नहीं, रखने को कुछ भी रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उससे और थोड़ी ना बन जाएगा। मान लो ओरिजिनल फंक्शन में ए की वैल्यू माइनस होती तो एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर यही तो आता, तो क्या ऑड हो जाता है या वही रहता है? इवन ही तो रहता है ये अच्छा यस सर। फंक्शन, तो वही रहता ना जो पहले था। समझ में आया? यस सर। यानी कि हम इसको ऑड तो बना ही नहीं सकते, अब मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। अब जीरो कैसे बनेगा? देखो ए कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -10 से प्लस, सॉरी एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -10 से +10। डोमेन बोलो। यस सर। तो एक्स स्क्वायर Yes, sir. आपका 0 to 100 लाई करेगा या नहीं करेगा? यस सर। यस सर। अगर मुझे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद जीरो निकालना है तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर।
यानी कि ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो a को x स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। अब x स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है। अगर a 100 से ही बड़ा कर दूं तो बाकी x स्क्वायर की कोई और वैल्यू दे दूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे बड़ी वैल्यू से ही बड़ा कर दिया तो नीचे वाला टर्म हमेशा ऊपर वाले टर्म से बड़ा रहेगा, और अगर ये नीचे वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से बड़ा रहेगा तो दिस वैल्यू विल बी लेसर देन 1, एंड वंस इट इज लेसर देन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बिकम 0। यस सर। एंड अगर ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ sin x बचेगा, विच इज एन ऑड फंक्शन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज a इज ग्रेटर देन 100। सर जो आपने किया है सर, फिर समझ नहीं आया सर लास्ट में। कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार ये वैल्यू मुझे 1 से छोटी करनी है। ये 1 से तभी छोटी होगी जब a x स्क्वायर से बड़ा होगा। ये सही है? यस सर। अब x की वैल्यू -10 से 10 है, तो x स्क्वायर आपका 0 to 100 होगा या नहीं होगा? सर कैसे होगा सर? अच्छा, 0 to यहाँ से 100। ये स्टेप कैसे आ गए ये पूछ रहे हो? यस सर। अरे ये तो बहुत गड़बड़ बात है। a अगर -10 से 10 है, इनका स्क्वायर करो इन वैल्यू का, तो इन वैल्यू का स्क्वायर भी 0 से 100, इन वैल्यू का स्क्वायर भी 0 से 100, तो यानी कि x स्क्वायर 0 to 100 होगा या नहीं होगा? यस सर। यस आ गया? यस सर। तो x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 100, तो क्योंकि a को x स्क्वायर से बड़ा होना है तो a हैज टू बी ग्रेटर देन 100। अब ये क्वेश्चन जेई का ही है, मुझे लगता है जेई एडवांस में आया जाता, मुझे याद आ रहा है। तो यू कैन सी इतना टफ नहीं है, एडवांस इज नॉट टफ, सिंपल लॉजिकल होता है कि सोचना आना चाहिए बस, है ना? यस सर। यस सर। रिटर्न आगे बढ़े सर हाँ जी बोलो। सर इसमें x को -x रख के भी यही आ रहा है 0 to infinity, तो 100 to infinity। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर x को -x रख देंगे क्योंकि ऑड बनाना है ना। हाँ, सर एक सेकंड पहले ये क्लियर है तो मैं तब डिस्कस करूँ ये बात। ये सबको क्लियर है? यस सर। अब मैं इसको पहले हटा देता हूँ, हटा दूँ? यस सर हटा दो। ठीक है, अब बोलो क्या बोल रहे हो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बोलो। सर मेरा x को -x रखने पे भी वही आंसर आ रहा है। अगर हम x को -x रखेंगे तो क्या आएगा ये पूछ रहे हो? सर वही आ रहा है 100 to infinity, 100 to infinity आ रहा है। देखो अच्छा एक सेकंड, हाँ तो ठीक है ना, 100 से इंफिनिटी तो ठीक है। वो तुमने ऐसा करा होगा ना, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि यार f of -x को -fx करना है, यही करा होगा शायद, है ना? तो f of -x ये हो गया -sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर बाई a शुड बी -fx, तो -sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर बाई a। ये मेथड परफेक्टली करेक्ट है। ये और ये गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है मैंने। f of -x इज -fx, तो ये माइनस आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू विल बी 0, तो यहाँ से आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर बाई a विल बी 0, तो a विल बी ग्रेटर देन x स्क्वायर, तो a विल बी ग्रेटर देन 100। लॉजिक वही है ना? बोलो कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। सर अपन में a इज इक्वल टू 0, उसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद यस सर। अब ये किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होता है? जब वो वैल्यू 1 से छोटी होती है ना? यस सर। अच्छा। और ये 1 से छोटा तब होगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा।
छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, तो a को x स्क्वायर से बड़ा होना पड़ेगा। ओके ओके सर। देखो कुछ फंक्शनल इक्वेशंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी दिया था, फिर से लिख लो। अ फंक्शन f satisfies the equation f of x plus y equals to fx plus fy for all xy belongs to R। लिखो, शायद ये क्वेश्चन हमने डीपीपी में भी दिया हुआ है आई थिंक। अ फंक्शन f satisfies the following equation for all xy belongs to R। करा है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, क्या हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा है? यस सर हमने किया है, लेकिन मैं दूसरे फंक्शन के लिए किया था। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना? यस सर। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन किया है कि इफ fx plus f of 1 minus x is 1 find the value of f of 1 upon 1996। ये वाला क्वेश्चन करा है? नो सर। ठीक है, ये लिखवाता हूँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी नो सर। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। if a function f satisfies fx plus f of 1 minus x is 1 then find the value of इस तरह से एक सीरीज चल रही है ये, एंड सोन अप टू f of 1995 अपॉन 1996। ये वैल्यू तुम्हें निकालनी है। If a function f satisfies this equation, then find this value। हाँ जी, हुआ? सर 2 मिनट ट्राई कर। हाँ ठीक है, ट्राई करो, टेक योर टाइम। सर 998 आ रहा है। थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, बाकी ठीक जा रहे हो तुम, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, वही चेक करो क्या गड़बड़ चल रहा है। सर 997.5 वेरी गुड, 997.5 करेक्ट है, गुड। 997.5 बाकी बच्चों भी करो, सब लोग करिए और बच्चे भी करिए जरा। सर भैया तो 1995/2। यस सर डन। हो रहा होगा ना? यस सर। गुड गुड, करते रहो, और लोग भी कर लो, फिर मैं एक दो और क्वेश्चन करा दूंगा। देखो, अगर किसी का नहीं हुआ है तो देखो, 1/1996 अगर x है तो 1995/1996 जो है ये 1 - x है।
है ना? यस सर। यानी कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1, तो पहला और लास्ट टर्म का सम 1 होगा। इन द सेम वे ये एफ ऑफ 1994 अपॉन 1996, इसका और इसका सम भी 1 होगा या नहीं होगा? यस। क्योंकि ये अगर x है, इसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यही आएगा। इसमें 1 से लेकर 1995 तक, यानी कि 1995 टर्म्स है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। साफ साफ दिख रहा है? यस सर। हर दो टर्म का सम 1 है। बीच में इसके आएगा ये एफ ऑफ 997 अपॉन 1996, ये आएगा। एक इससे अगला आएगा 998 अपॉन 1996, और एक इसके बाद आएगा एफ ऑफ 999 अपॉन 1996 डॉट डॉट डॉट। ये बीच के 3 टर्म लिख रहा हूं मैं। तो इस वाले का पार्टनर ये होगा, इसमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा। तो 997 तो कंप्लीट पेयर है और हर पेयर की वैल्यू 1 है, तो 997 तो आएगी आंसर, है ना? यस। सर समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आएगा। देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1 दिया हुआ है फॉर्मूले में, ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। फर्स्ट टर्म में ये x मान लो 1 अपॉन 1996। अगर x 1 अपॉन 1996 है तो 1 माइनस एक्स करने पर ये आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो यानी कि अगर ये एफ एक्स है तो लास्ट वाला एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है या नहीं है? यस सर। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 1 होगा या नहीं होगा? यस सर। ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म जो भी बनेगा उसका सम 1 आएगा। यस सर। इसमें 1995 टर्म्स है। अगर हम बीच में जाएंगे तो एक 997 अपॉन 1996, इसको जब मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो 999 अपॉन 1996 आएगा। यस सर। यानी कि बीच के 3 टर्म्स हमने कैसे लिए? सम 1 होगा यस सर। क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो एक टर्म ऐसा होगा जिसका कोई भी पार्टनर नहीं होगा। यस सर। तो टोटल 997 पेयर्स बने हैं और हर पेयर का सम 1 है, तो 997 तो सम आ ही गया। प्लस एक और टर्म है जिसकी वैल्यू है 998 अपॉन 1996। ओके सर। अब इसको भी अगर मैं लॉजिकली देखूं तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, सब लोग देखना, अगर ये x है 998 अपॉन 1996, अगर x है तो f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा? 1 माइनस 998 अपॉन 1996, और ये 1 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको माइनस करूंगा तो ये भी सेम ही आएगा। f ऑफ 998 अपॉन 1996 प्लस f ऑफ 998, इसको सॉल्व करके यही आएगा, है ना? यस सर। तो डबल ऑफ f ऑफ 998 अपॉन 1996 बराबर 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0.5 है कि नहीं है? यस सर। तो आंसर है 997.5। सर इसकी वैल्यू 0.5 सर हमने बीच के 3 टर्म्स कहाँ से लिए? हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो, बोलो। सर हमने बीच के 3 टर्म्स कहाँ से लिए? अरे अपने आप दिमाग से मिले। 1 2 3 4 5 6 1995 तक जाना है, तो बीच के ढूंढ लिए मैंने। ये 1995 का अगर मैं आधा करूंगा तो 997 पॉइंट समथिंग है, तो f ऑफ 997 वाला भी आएगा, 998 वाला भी आएगा, 999 वाला भी आएगा। तो हमने इसमें 997 ऐड क्यों किया? ऐड कहाँ करा है? सीरीज में आएंगे ना सारे टर्म्स, सारे टर्म्स आएंगे जितने भी। नहीं सर,
सर लास्ट में एकदम आंसर पर निकाल। अच्छा ओके, ये देखो एक इन दोनों का सम 1 होगा, यस सर। सेकंड और सेकंड लास्ट का भी 1 होगा, तो ऐसे ही इसका और इसका भी 1 होगा। तो ऐसे ऐसे कितने पेयर्स हैं, इतने पेयर हैं या नहीं है? 997 यस पेयर, सर। यहाँ से लेकर वहां तक। यस सर। तो 997 तो यहीं से आ गया आंसर, और एक और इस टर्म की वैल्यू आ गई, है ना? यस सर। यस सर। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको। सर एफ 998 अपॉन 1996 की वैल्यू क्या बोल रहे हो? अपॉन 1996 की वैल्यू 0.5 कैसे है? अच्छा, अगर मैंने इसको x मान लिया तो इसी फॉर्मूले से fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x 1 हो गया। सर तो f ऑफ 998 अपॉन 1996 प्लस ये भी इतना ही आएगा सब्ट्रैक्ट करके, 998 अपॉन 1996 बराबर 1। तो 2f ऑफ 998 अपॉन 1996 बराबर 1 आएगा यहाँ से। तो f ऑफ 998 अपॉन 1996 होगा 1/2, एंड 1/2 इज 0.5। सर 1 माइनस 998 अपॉन 1996 हाँ बोलो बोलो, पूरा डाउट क्लियर करके 1 आगे माइनस बढ़ेंगे। 998 अपॉन 19 सर 1 माइनस 998 इसकी हाँ वैल्यू ये है ना 998 अपॉन 199 हाँ, ये कहाँ से आया? इसकी वैल्यू 998 अपॉन 1996 हाँ तो आएगी ना, जब तुम एलसीएम लोगे तो 1996 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लेके इसकी वैल्यू यही आएगी। 1996 माइनस 998, तो 998 तो आएगा, यस सर। वही तो आएगा सेम, f ऑफ 998 अपॉन 1996। ओके सर। सही है ना? सर यस सर। सर एक बार लास्ट स्टेप समझा दो। तो ये आ गया, तो ये डबल हो गया ना, डबल ऑफ f ऑफ 998 अपॉन 1996 बराबर 1। ये भी यही है, ये भी यही है, तो डबल ऑफ f ऑफ 998 अपॉन 1996 इज 1। ओके सर। तो अभी भी डाउट लग रहा है मुझे तुम्हें? नहीं सर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। सर जब हम 998 को 1996 से डिवाइड करेंगे तब तो वैसे 0.5 आ रहा है। अरे भैया वो f के अंदर है ना, f के अंदर वाले को थोड़ी ना 0.5 करना है। अच्छा वो तो f ऑफ समथिंग है ना, हमें तो समथिंग की वैल्यू निकालनी है। ये तो यहाँ से भी दिख रहा है कि f ऑफ 0.5 है, ये तो यहाँ से भी दिख रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी वो तो इसी फॉर्मूले से निकलेगी ना। यस सर। यस सही है ना ऑल ऑफ यू? यस एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये जैसे मैंने fx बराबर 2 लिखा, ये कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है? सर इवन फंक्शन। इवन ऑड। फंक्शन, तो f ऑफ माइनस एक्स करने पर यही आएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx, तो फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। मोर ओवर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो y बराबर 2 का ये ग्राफ बनेगा, which is symmetrical about y axis, तो hence it is an even function। यस सर। ठीक है, तो any इवन कैसे constant देख रही है आपने, कैसे प्रूव function, किया? हाँ तो इसको मैथमेटिकली कैसे इवन आपने किया है? अरे f ऑफ x2 f ऑफ माइनस एक्स करने पर इधर x है ही नहीं, तो वही तो रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 ही तो रहेगा, x को कुछ भी डाल दो 2 ही रहेगा। तो f ऑफ माइनस एक्स भी 2 ही रहेगा, तो f ऑफ माइनस एक्स इज fx, तो इट इज एन इवन फंक्शन। ओके सर। ठीक है, तो यानी कि एनी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, देन यू कैन राइट डाउन कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, fx is
एक्स इंटू या 2 भी लगा लो साइन एक्स प्लस 10x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस पाई बाई पाई माइनस हाफ। पहले एक मिनट क्वेश्चन समझना। अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया है x इक्वल्स टू एन पाई, पाई का मल्टीपल, तो साइन पाई 0 होता है, टेन पाई भी 0 होता है, राइट? यस सर। तो उस केस में एफ एक्स डायरेक्टली 0 आ जाएगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल दूंगा फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। सही है? यस सर। लेकिन अगर x नॉट इक्वल टू एन पाई है तो एफ एक्स 0 नहीं आएगा, फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? यस सर। तो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन Yes, sir. फॉर x नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ट्राई कर रहे हो? यस सर। करो ट्राई करो। पाठ आना। हाँ जी, हो रहा है? यस सर कर्नल। हाँ ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन। मैं करूँ या ट्राई कर रहे हो? सर एक सर आप मिनट रुक करिए। जाओ। हाँ सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, खुद कर रहे हो तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं।
हाँ जी, सर नहीं हुआ। कोई बात नहीं। सबसे पहला काम तो ये करो कि एफ एक्स इज 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ये देखो, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 माइनस हाफ लिख सकता हूँ। बोलो ये तो Yes, sir. बोलो। यस सर। क्योंकि देखना जरा, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है तो उसको तुम बाहर निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि ये 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बनेगा और ये 2 + 1 3 बनेगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर है तो ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, चाहो तो लिख भी लो अलग से प्रॉपर्टी में। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो दैट इंटीजर कैन बी टेकन आउट ऑफ द फंक्शन। ये लिख लो, है ना? मेरे ख्याल से सिंपल बात है ये। यस Yes. सर। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो ये 1.9 है, अगर मैं किसी इंटीजर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ और कोई बच्चा अगर इसको ऐसे लिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और ये 2 × 1, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि कोई भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाइड है, मतलब z × x है, बाई चांस एक और चीज देखो, अगर मान लो ये 1.9 की जगह इंटीजर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो पॉसिबल था या नहीं था? यस सर। यानी कि किसी भी इंटीजर को अगर हम किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो वो बाहर आ सकता है अगर x खुद एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, है ना? x खुद एक इंटीजर है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता अगर x इंटीजर नहीं है। मेरे ख्याल से याद रहेगा। यस सर। एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो, जैसे ये है ना, मान लो -3 है, तो इसको मैं -3 लिख सकता हूँ या नहीं? ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। क्योंकि यहाँ पर जो z है वो -1 है और -1 एक इंटीजर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये -2.9 होता तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? नो सर। यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, नो ये सर। -3 हो जाता, ये -2 हो जाता, लेकिन ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। यस। यानी कि एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला Yes, sir. बता रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से, हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x विल बी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x if x belongs to an integer, and greatest integer of -x will be minus greatest integer -1 if x does not belong to an integer। तो ये 2-3 बातें तुम्हें याद होनी चाहिए, याद रहेंगी, लिख लिया होगा। Yes, sir. मान लो कि यहाँ तक आ गया तुम्हें, ये तो मैंने अलग से बताया, भी क्वेश्चन की तो बात ही नहीं हुई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे तो मैं कुछ अभी करा ही नहीं है, तो मैं वापस इसको लिख रहा हूँ। मैं पहली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि ये 1 इंटीजर है तो इसको मैं बाहर ले जा सकता हूँ, तो ये हो गया आपका लाइक दैट। मतलब अभी मैंने सिर्फ ओरिजिनल फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आई थिंक करेक्ट है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं f ऑफ -x निकालूंगा तो ऊपर वाले फंक्शन में ये -2x, ये -sin x और ये -10x, तो माइनस माइनस कट के सेम आएगा या नहीं आएगा बताओ? यस सर। तो ऊपर वाला तो इवन फंक्शन है, तो अगर नीचे वाला भी इवन हो गया तो आंसर इवन आएगा, और नीचे वाला ऑड हो गया तो आंसर ऑड आएगा। यस सर। देखो साफ साफ नॉट इक्वल टू n पाई दिया हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये n पाई होता तो n पाई अपॉन पाई इंटीजर हो जाता,
और इंटीजर हो जाता तो ये माइनस साइन सीधे सीधे बाहर आ जाता, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? ये वाला लगेगा या नहीं? यस सर। माइनस बाहर आके -1 करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स बाई पाई -1 प्लस हाफ हो जाएगा। सिंपल है। यस सर। तो यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद की स्टेप। तो f ऑफ -x आ जाएगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस 10x, और नीचे वाला टर्म आएगा देखो -x बाई पाई माइनस हाफ, तो माइनस बाहर ले लूंगा तो प्लस हाफ। बोलो सही है? तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। तो f ऑफ -x करने पर माइनस बाहर आ गया या नहीं आ गया? यस सर। तो इट इज एन ऑड फंक्शन या नहीं? यस सर। तो इट इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर x n पाई होता तो ये डायरेक्टली 0 आ जाता। Being a constant function, it would have been an even function. But अगर x n पाई नहीं है तो फिर मैंने प्रॉपर तरीका तुम्हें बताया है, माइनस बाहर आ रहा है तो फंक्शन becomes an odd function. This is how it is. Getting all of you? सर तो राइट हैंड साइड के लास्ट हाँ, कुछ बोल रहे हो? सर राइट हैंड साइड के लास्ट स्टेप से बता दीजिए। यहाँ तक ये ठीक था ना, ये वाली स्टेप? ये माइनस अंदर है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि माइनस बाहर आ जाएगा और -1 ऐड हो जाएगा। यस सर। तो ये माइनस बाहर आ गया और -1 ऐड हो गया। यस। तो -1 प्लस हाफ हो गया माइनस हाफ, तो ये माइनस कॉमन हो गया, दिस प्लस हाफ हो गया Yes, अल्टीमेटली। तो टोटल में से माइनस बाहर आ गया तो fx वही रहा, माइनस बाहर आ गया तो फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया, है ना? यस सर। ओके सर। यस सर। देख लो, एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। सर ऐसे इवन फंक्शन प्लस इवन फंक्शन तो इवन फंक्शन होता है। हाँ, तो इवन बाई इवन होगा ना, ये तो इवन बाई ऑड बन गया ना, ये नीचे वाला तो ऑड बन गया ना। सर तो डिपेंड किस पे करेगा, फंक्शन क्या होगा? ऑड बनेगा फाइनली, इवन अपॉन ऑड, ऑड बन गया ना। ओके सर। तो sin x और tan x तो ऑड होते हैं ना? तुम्हारे अभी जो तुम पूछ रहे थे, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया इवन बाई ऑड वाला? यस सर। अब तुम कोई और भी पूछ रहे हो, कुछ बताओ क्या बोल रहे हो? सर sin x और tan x तो ऑड होते हैं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। सर sin x और tan x तो ऑड होते हैं। ऑड प्लस ऑड तो ऑड sin x तो ऑड फंक्शन है ना, sin ऑफ -x इज माइनस sin x, tan x भी ऑड फंक्शन है, tan ऑफ -x इज माइनस tan x, तो दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, sin x प्लस tan x। लेकिन x भी ऑड है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ऊपर वाला इवन बन जाएगा। समझ में आया? सर अगर दो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो कौन सा इवन फंक्शन बनेगा? एक सेकंड, तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही, दोबारा बोलना। सर अगर ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन बनेगा? हाँ ओके। 2 माइनस होके प्लस बन जाएगा ना। सर जो वहाँ पे लिखा है 2x वो ऑड कैसे है? अरे f ऑफ -x करेंगे तो 2 इंटू -x नहीं आएगा? यस सर। कुछ नहीं करना है अपने आप, है ना? अपने आप कुछ मत करो, दिमाग लगाओ। ये देखो fx क्या है, 2x इंटू साइन एक्स प्लस 10x। घर पे प्रैक्टिस करो, है ना? तो f ऑफ -x आएगा सी 2 इंटू -x, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स। कैसे? क्योंकि साइन ऑफ -x माइनस टेन एक्स होता है, टेन ऑफ -x माइनस टेन एक्स होता है। तो ये बन गया -2x इंटू, ये माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस बन गया, तो 2x इंटू साइन एक्स प्लस 10x बन गया, राइट? और दिस इज नथिंग बट fx, तो f ऑफ -x fx बन गया, तो इट इज एन इवन फंक्शन, राइट? यस सर। समझ में आया अब?
यस सर। ठीक है, ये सारा रिवाइज कर लेना, मैंने बहुत कुछ सर, पढ़ा और- दिया तुम्हें रिलेशन फंक्शंस में। हाँ सर ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन अपॉन में ऑड है तो वो ऑड होगा। ऑड होगा जब, क्योंकि खुद सोचो ना, इवन ऊपर है तो प्लस बार आ गया, नीचे ऑड है तो माइनस बार आ गया, तो टोटल में तो माइनस बार आ गया ना। अच्छा यस सर। अगर ओके ऊपर सर। नीचे दोनों से प्लस बार आ रहा है तो प्लस ही रहेगा, ऊपर या नीचे में से एक जगह माइनस आ रहा है तो माइनस ही रहेगा, ऐसे ही तो होगा। तो सर ऑड अपॉन ऑड इवन हो जाएगा। ऑड अपॉन ऑड इवन बन जाएगा। ओके सर। बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो ओके बाय। ओके, गुड इवनिंग सर, बाय। गुड ठीक है इवनिंग चलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऐसे ही जैसे प्लैटिनम लीकेज के लिए। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर बताइए। ठीक है, आप कर दो अब तो, हो गया, मतलब वाइंड अप कर दो। ओके ओके सर, ओके। ओके सर, ओके बाय।